म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। जिस प्रकार मानव की 5 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार ग्रहों की भी 5 अवस्था होती है। ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती है। इनमें इनमें अवस्थाओं का नाम भी है भगवान। सबसे पहले हमारा जन्म होता, ग्रहों की 5 अवस्था। पहला बालावस्था, दूसरा तरुण अवस्था, तीसरा युवा अवस्था, चौथा वृद्ध अवस्था और पांचवा मृतावस्था। समाप्त। यही यही आपका मानव का है। जन्म हुए बालक के रूप में, थोड़ा बढ़े तरुण के रूप में, और बढ़े युवा हुए, युवा के बाद हो गए वृद्ध, और वृद्ध के बाद शरीर छूट गया मृतावस्था। यही 5 प्रकार की शरीर की व्यवस्था है। और कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो यहाँ है सो ग्रहों में है। इतना सरल ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की अवस्था जानना है। अब देखिए, राशियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। सम राशि, विषम राशि, सम राशि और विषम राशि। अब आपको यह जानना है कि एक राशि में 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री, एक राशि 30 डिग्री का होता है। तो एक ग्रह भी एक राशि में 30 डिग्री तक ही गति करता है, रहता है। अब चूंकि राशि नक्षत्रों से बनती है, नक्षत्राणाम यह समूह सराशि उच्यते, और ग्रह तो ग्रहों का चक्र चलता है। तो आपको याद रखना है कि जब ग्रह 0 डिग्री, ये डिग्री हो गया, 0 डिग्री से 6 डिग्री तक सम राशि में कौन कौन राशियां आएंगे? 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6 और 8, 10, 12। चलिए, जब ग्रह 0 से 6 डिग्री तक भोग कर लिया हो और सम राशि में हो, तो बाल अवस्था उसको प्राप्त होती है। बालावस्था, पहली अवस्था जो मैंने बताया था, बाल अवस्था। इसके विपरीत विषम राशि में वह ग्रह मृता, सम राशि में, एक मिनट भगवान, इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए,
विषम राशि में ग्रह अगर 1 से 6 अंश तक चले, अब मान लीजिए कि कोई भी ग्रह हो, वो कोई भी ग्रह हो 0 डिग्री से 6 अंश तक, 0 डिग्री से 6 अंश तक जब ग्रह हो तो विषम राशि में ये होता है बाल अवस्था, और सम राशि में मृतावस्था। अब आपको यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि जैसे सूर्य उच्च के हैं और 0 से 6 डिग्री तक वो उनका हो रहा है, तो आपको देखना है कोई भी ग्रह तभी फल देगा जब उसकी अवस्था मजबूत होगी। तो बताइए कि बाल अवस्था विषम राशि में 0 से 6 डिग्री तक, और सम राशि में यही जाके ग्रह मृतावस्था हो जाता है। विषम राशि में उसका जन्म होता है और सम राशि में जाके मृतावस्था में हो जाता है। इसी प्रकार इसको हम बढ़ाते चलते हैं। अब यही ग्रह 6 डिग्री से चला, 6 डिग्री से चला, 6 से चला, 6 डिग्री से चला और 12 डिग्री तक, 12 डिग्री तक विषम राशि में ये हो जाता है तरुण अवस्था, तरुण अवस्था। और सम राशि में हो जाएगा आपका वृद्ध अवस्था। 6 डिग्री से 12 डिग्री तक यही ग्रह जब बढ़ा, आया आपका 12 डिग्री, 12 डिग्री से 18 तक, तो विषम में होगा युवा अवस्था और सम में तब दोनों ही राशियों में ये युवा अवस्था में होगा। यानी कि 12 से 18 डिग्री तक जब ग्रह किसी भी राशि में हो, किसी भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा हो, तो समझिए कि यह ग्रह आपके लिए अपनी स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ जो भी फल देगा वो भरपूर फल आपको देगा। तो 12 से डिग्री से 18 डिग्री तक दोनों ही राशियों में एक ग्रह युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं। फिर देखिए, अगर हम 18 से 24 तक चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। 18 डिग्री से 24 तक ग्रह विषम में भी, विषम राशि में वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध, बूढ़ा, और सम में
इनको तरुण अवस्था प्राप्त होता है, कौमार अवस्था, 18 से 24 तक। अब 24 से 30 तक विषम में इनकी अंतिम अवस्था मृत अवस्था होती है, और सम में आपका बाल अवस्था होता है। अभी 5 प्रकार से ग्रहों का अवस्था होती है। अब देखिए, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि गुरुजी, ये तो मैं चक्र भेज दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्षेत्रे सुपर्ण मुदितम फलमन्य वर्गे स्व अर्ध कला दशमष्टि लधि सुपादम बालः कुमार तरुणौ प्रभयामृत षड भाग प्रमाद युजि विपर यमित्यवस्था। ज्योतिष के ग्रंथों का कहना है कि इन अवस्था को जाने बिना आपका फलित सटीक नहीं होगा। जैसे देखिए, ग्रह जब बाल अवस्था में हो बाल अवस्था में, तो इसका फल कम मिलता है। अल्प फल कहिए, कल्प अल्प। अब बताइए कि आपके घर का 2 महीने का एक बालक, 3 महीने का बालक, एक लड़का 8 वर्ष का, एक लड़का 18 वर्ष का, कोई व्यक्ति 24 वर्ष का, इन तीनों अवस्थाओं में जो कम उम्र वाला बालक होगा उसके द्वारा कोई भी कार्य निश्चित है। ये तो सामान्य बात है कि एक छोटा सा बालक के द्वारा उतना कोई कार्य संभव नहीं है जितना 8 वर्ष वाला करेगा, उससे अधिक, उससे आगे वाला आयु करेगा। तो ग्रह जब आपके बाल्य अवस्था में हो तो इनका अल्प फल आपको प्राप्त होता है। दूसरा, ग्रह जब तरुण अवस्था में प्राप्त हो, तरुण कौमार अवस्था, थोड़ा सा ये अवस्था होती है जब कोई जन्मजात बालक अपने पैरों पर चलने लगता है, पहचानने लगता है, ये माता है, खाने पीने की चीजों को सूंघने समझने की क्षमता आती है। तो इस अवस्था में सामान्य फल प्राप्त होता है। सामान्य फल। ग्रह जब युवावस्था में हो तब संपूर्ण फल, संपूर्ण फल देता है। युवावस्था में ग्रह अच्छा या बुरा जो भी फल दे वो भरपूर पावर के साथ देता है, पावर के साथ वो फल देता है। यही ग्रह जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए तो ये आपके लिए अशुभ फल देते हैं, अशुभ फल। मृतावस्था में गया ग्रह एकदम न्यून फल देता है, ना के बराबर, कमजोर माना जाता है। एकदम कमजोर माना जाता है। अब आपको
इन चीजों को समझना होगा। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में कोई योगकारी ग्रह की दशा आ रही हो और वह ग्रह जो दशापति है, अंतर दशापति है, प्रत्यंतर दशापति, वो बाल्या अवस्था में हो, वृद्धा अवस्था में हो, तरुण अवस्था में हो, तो उसकी अवस्था के अनुसार उसका फल आपको उसी प्रकार प्राप्त होगा। अब ज्यादा फल वो अपनी युवा अवस्था में देगा। अब एक 18 वर्ष का लड़का, 12 से 18 डिग्री का एक लड़का, एक ग्रह, और एक ग्रह वृद्धावस्था को प्राप्त, और एक मृतावस्था यानी 30 डिग्री खत्म, पुनः बाल्यपन उसका जन्म होगा। तो जो ग्रह मृतावस्था में चल जाते हैं, मृत अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा एकदम न्यून फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि मृत अवस्था में गया ग्रह, हाँ, मृतावस्था में गया ग्रह कमजोर होता है, निर्बल होता है, लेकिन उसके द्वारा फल प्राप्त होता है। अब भगवान जन्म कुंडली विश्लेषण करते समय इस बात की भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी को बता दिए कि जैसे आज मैंने एक प्रश्न किया आप लोगों से, और मैंने एक सूत्र भी डाला है कि आप देखिए जन्म पत्रिका बनाकर किसी लड़की का विवाह कब होगा, तो सामान्य सूत्रों से उसको देखिए। तो जो भी ग्रह हो कुंडली में, आप जिसे उच्च का समझ रहे हैं, राजयोगकारी समझ रहे हैं, आपके लिए लाभकारी समझ रहे हैं, अनिष्ट का, उनकी अवस्था का भी फल बहुत ज्यादा होता है। ग्रह आपके लिए फायदेमंद हो लेकिन बाल्यावस्था में हो, मृतावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, तब उसके द्वारा आपका फल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होगा। तो 5 अवस्थाओं के अलावे भी ग्रहों की कुछ अवस्थाएं हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि 5 ही अवस्था पर हम ज्योतिषियों ने, फिर है जागृत सुषुप्त अवस्थाएं कि ग्रह, ठीक है गुरुजी आपने कहा कि हमारे कुंडली में कोई ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, कोई ग्रह गोचर कर रहा है, उस समय वो 12 डिग्री से 18 के बीच में गोचर कर रहा है, तो क्या वो हमारे लिए अगर शुभकारी हुआ तो संपूर्ण शुभ फल मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए भगवान शास्त्र के अनुसार। लेकिन अब मान लीजिए आप युवा हैं लेकिन आप निद्रा में हैं, शयन में हैं, तो फल कैसे? काम कीजिएगा तभी तो फल होगा। तो ग्रहों की जागृत सुषुप्त अवस्थाएं हैं। फिर 21 प्रकार की ग्रहों की और भी अवस्थाएं हैं। जैसे दशा जब चलती है तो उस समय ग्रह कहाँ है, जैसे रुद्राभिषेक करवाते हैं तो शिव का वास देखा जाता है कि एके नवास कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधो, तृतीय वृषभारूढ़ा, कि शंकर भगवान वर्तमान समय में कहाँ है। तो उसी प्रकार दशाओं का फल भी जानने के लिए अंतर दशाओं का फल कहाँ है, भोजन में है, कहाँ है, इस प्रकार से आकलन किया जाता है, जिसे शयनादि अवस्था कहते हैं। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। कहा गया है भगवान ग्रहों फलित शास्त्रों में कि ग्रहों की अवस्था का फल कथन करते समय आपको जब ग्रह बाल अवस्था को प्राप्त होता है तो उसमें चंचलता अधिक होती है,
और उसका फल अल्प फल मिलता है। अब सोचिए, आप स्वयं पर सोचिए, ग्रहों की बात छोड़िए, श्लोक और अर्थ उसका है ही, कि आपका एक छोटा सा बालक घर में जो बार बार उसको माताजी, पिताजी, गुरुजी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चंचलता, उसका मन चंचलता के कारण वो सब बातों को अलग कर देता है। अशांत व्यक्ति, चंचल व्यक्ति, जल्दबाजी वाला व्यक्ति, उसके द्वारा विशिष्ट फल की आकांक्षा नहीं की जा सकती। तो ग्रह जब बाल्यावस्था में बालक का रूप धारण किए हो, बालक की अवस्था उसे प्राप्त हो, तो उसके द्वारा जो फल भी मिलता है वो फल आपको सामान्य अल्प फल देता है। जब ग्रह तरुण अवस्था को प्राप्त, तरुण या कुमार एक ही है, कोई तरुण बताते हैं, कोई कुमार कौमार बताते हैं। तो इस समय बाल्यावस्था की अपेक्षा, अब बाल्यावस्था में वो पराधीन होता है, माता जब खिलाएं तब खाएंगे, पिताजी जब खिलाएं तो माने वो पराधीन होता है, दूसरे के अधीनस्थ होता है। लेकिन जब बालक अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, बोलने लगता है, उस समय कुमार अवस्था में जाकर अपना दायित्व, जिम्मेदारी भूल जाता है। इसलिए इसका भी फल सामान्य अल्प फल होता है। ग्रह गैर जिम्मेदार अपने आप को मानता है। अरे माता, पहले था कि माता पिता या कोई भोजन स्नान कराएगा तो करेंगे, दूसरों के अधीनस्थ था। अब उसका स्वयं सब चलने लगता है, मन किया तो जो मन में आया सो हम करेंगे। उसके बाद तीसरी अवस्था जब आती है तो यही समय होता है, यही अवस्था आपको आपके मनोवांछित फलों को देती है, ग्रहों के द्वारा प्राप्त होता है। युवा अवस्था, युवा अवस्था में गया ग्रह आपके जन्म पत्रिका में अगर अच्छा है, योगकारी है, तो उसकी दशाएं अच्छी है, अंतर दशाएं अच्छी है, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी है, उसका कुंडली में स्थिति अच्छा है, तो निश्चित आपको अच्छा फल देगा। इसके विपरीत अगर बुरा है तो उतना ही बुरा देगा। उसके बाद आता है वृद्धावस्था। इस समय मनुष्य के पास या ग्रहों के पास अनुभव होता है, अनुभव का ज्ञान होता है, लेकिन शक्ति नहीं होती है। अब कोई पंडित जी खूब विद्वान है, खूब बढ़िया शास्त्र के ज्ञानी हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी हैं, खूब बढ़िया उनका शास्त्रों पर हर विद्याएं कंठाग्र है, लेकिन कहीं जाना हो तो खुद से चल ना पाए, खुद से एक गिलास पानी ना पिए, बोल ना पाए, अंदर से उनके पावर छीन हो जाए, तो इस समय उनकी विद्वता, उनका जो ज्ञान है वो प्रायः संसार में उतना कारगर नहीं होता है। सेम उसी तरह है, ग्रह कितना भी अच्छा हो, लेकिन वृद्ध अवस्था को प्राप्त ग्रह के द्वारा आपको हानि ही प्राप्त होता है। वृद्धावस्था में गया ग्रह आपके लिए हानि ही देता है। तो उसके बाद आता है मृता अवस्था। मृत माने 30 डिग्री तक ग्रह पहुंच चुका है। अब इस अवस्था में वो शून्यता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ग्रह का फल उसके किरणों से प्राप्त होता है, उसके अंदर से निकलने वाली जो किरण है उससे मनुष्य पर प्राप्त होते हैं, तो उसका प्रभाव कम जाता है, फल देने की क्षमता कम जाती है, लेकिन वो फल
देता है, एकदम न्यूनता आ जाती है। तो इस प्रकार से भगवान हमारे यहाँ 5 ग्रहों के अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान? नहीं गुरुजी, बोलिए, बोलिए सभी भगवान, स्पष्ट है। बोलिए, बोलिए, कोई बोलिए, प्रश्न बोलिए, नहीं गुरुजी। प्रश्न कीजिए, रीज हैंड किए हुए हैं। ज्योतिष एकदम सरलतम तरीके से पढ़िए। आप अपने ऊपर लगाइए कि जब आप एक बाल्यावस्था में हैं तो ग्रहों को कुंडली विश्लेषण करते समय ये आपके लिए बड़ा एक, जैसे आपने सडबल चक्र पढ़ा, अब कोई ग्रह सडबल में बलवान हो जाए और अवस्था बाल हो जाए, कभी कभी इन ऋषियों के कारण फलित में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, छूट जाता है। क्योंकि फलित का पाठ इतना बड़ा है, इतने नियमावली हैं, तो मनुष्य को कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं नियमों पर तो केंद्रित होना पड़ेगा ना। समुद्र पूरा गहरा है जहां से, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समुद्र के निश्चित स्थान का चयन करना होगा ना, कि हम यहीं से गहराई नापेंगे। बताइए। गुरुदेव, जी। किसी कुंडली में जैसे केवल नंबर लिखा है, जैसे 5 नंबर लिखा है और उसमें डिग्री मेंशन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा उसमें और कोई ग्रह भी नहीं लिखा हुआ है? वो कुंडली है भगवान कि ऐसे ही ऐसे बाकी 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 जगहों पर लिखा हुआ है। बाकी हेलो। जगहों पे लिखा हुआ है 10वें ग्रह में, 10वें बस स्थान बस पर बस 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 केवल बस 5 नंबर लिखा हुआ एक है। नंबर, एक मिनट, इसका मतलब कि उस घर में कोई ग्रह की युति नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। तब अब आप इन अवस्थाओं को तो आपने जान लिया, अब इनका प्रयोग कैसे करना है। अब आपको देखिए कि किसी पंडित जी के पास आप कुंडली दिखाने गए, आपको नौकरी चाहिए, संतान चाहिए, आपको बिजनेस के संबंधी, तो जो जिस ग्रह विचारणीय विषय, जैसे आपको संत विद्या चाहिए, तो गुरु की अवस्था देखिए, दशा किस ग्रह की चल रही है वर्तमान में, अंतर दशा किसकी है, वो किन अवस्था में है। समझे भगवान? जी गुरुदेव। समझ गए ना? जो आपको चाहिए। अब मान लीजिए आपको कृषि मंत्रालय में काम है और आप जाइएगा स्वास्थ्य मंत्रालय में, तो आपका काम बनेगा? नहीं भगवान। बस उसी प्रकार तो आपको यह चयन करना है कि हमारा विचारणीय ग्रह, दशा वाला, गोचर वाला, अंतरदशा वाला, प्रत्यंतर दशा वाला, प्रश्न वाला कौन ग्रह है, उसकी अवस्था कितनी है, बालक है, युवा है, तरुण है, तब तो पता चलेगा ना भगवान। बताइए। हाँ भगवान। बस समझ में आ अभी गया? आ गया समझ समझ में? में। आगे और पढ़ते जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी तो शुरुआत ही थी, ऐसे जस्ट पूछा। बस बस आप पढ़िए, आप देखिए कि हमको क्या चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति अपनी बच्ची का विवाह करना हो या बच्चा का विवाह कर, लड़का देखेगा नहीं, लड़की देखेगा नहीं, तो उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से आपको तो जानकारी लेना पड़ेगा ना। बताइए। तो ये होता है। दूसरा होता है कि किसी ने कह दिया, अरे राम, आप पर तो उच्चस्त गुरु की दशा आने वाली है 2025 में, आपकी नौकरी पक्की है।
और 2025 चला गया, 26 चला गया और आपकी नौकरी नहीं है, तब आप वो कहां से बताया, देखा कि नहीं। अब मान लीजिए जिस समय वो फलित का आधार बना रहे थे उस समय ग्रह मृतावस्था में था। अब मृतावस्था में भले ही कोई ग्रह कर्क राशि में गुरु बैठे हो और 24 से 30 अब सम राशि में मैंने बताया कि सम विषम में ग्रहों की अवस्था, तो मान लीजिए कि कोई ग्रह अगर बाल्यावस्था में हो और उच्च का हो तो उसके द्वारा उच्च का फल प्राप्त होगा, बताइए, संपूर्ण फल प्राप्त होगा भगवान, नहीं बाबा। नहीं होगा। तब उसी प्रकार आपको योगकारी ग्रह, कष्टकारी ग्रह, अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पापी ग्रह मृतावस्था को प्राप्त हो जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा ना कि इनके परिणाम ज्यादा भयंकर न होकर सामान्य रूप में होंगे, बताइए, जी। बताइए। तो भगवान इस प्रकार से इन सब को लिखते चलिए और सब का प्रयोग कीजिए, 1 बार 10 बार 5 बार कुंडलियों पर लगाइए कि भाई गुरुजी बता रहे थे कि मृतावस्था में ग्रह है तो फल नहीं देगा, लेकिन हमारी कुंडली में तो मृतावस्था में ग्रह खूब बढ़िया फल दे। तो जब तक आप स्वयं पर अनुभूत ना कीजिएगा तो दूसरों को बताइएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना भगवान। हाँ बताइए प्रश्न, आशीष जी नमो नमः गुरुजी। बताइए। गुरुजी 2 डिग्री रहेगा तो वो बाल्यावस्था में रहेगा ना? मैंने क्या बताया कि आपको कुछ नहीं, दो आपको संख्या पता है ना, 1 से 12 में विषम अंक कौन है और सम कौन है, इसको 2 भागों में बांट दीजिए, जी गुरुजी। ठीक ना है। अब जी गुरुजी। चाहे राशि सम हो चाहे विषम हो, वो तीसरे डिग्री के हैं, है ना। जी गुरुजी। हाँ, अब इसमें ये चेक करना है कि सम राशि विषम राशि में 0 से 6 डिग्री तक बहुत सारा चक्र आपको पुस्तक में मिल जाएगा, मैं ही कक्षा के बाद इस चक्र को डाल दूंगा, याद करें। 0 से अब 2 डिग्री आपने बताया कि मान लीजिए कि ग्रह अगर विषम राशि में हो और 3 डिग्री का हो, 4 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, तो विषम राशि में बाल्यावस्था और सम राशि में मृतावस्था, यानी मान के चलिए कि आपके लिए प्रॉफिट देने वाला नहीं है, अल्प फल देगा, एकदम कम फल, ठीक है ना, जी गुरुजी। समझ में आया। जी गुरुजी। आप अपने एक छोटा सा बालक पर लगा के देखिए कि जन्म से जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो रहा है तो कितना आपके लिए प्रॉफिटकारी है, और थोड़ा बढ़ा तो कितना प्रॉफिटकारी है, और जब वो सियान हुआ तो कितना प्रॉफिटकारी है। यही चीजें ग्रहों पर भी लागू होती है, ठीक है ना। जी गुरुजी। चलिए अग्रिम प्रश्न नमो नमः गुरुजी। बताइए श्वेता जी, नमो नमः। गुरुजी ये जो आप बताए वो समझ में आ गया गुरुजी, लेकिन एक लग्न चार्ट के हमको बता देते ना तो बहुत और अच्छे से एकदम समझ आता। एकदम 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 तुरंत बता देता हूँ, आप देख लीजिए। एक कुंडली मैंने आपके सामने प्रेषित किया है, कुंडली दिख रही है श्वेता जी। जी गुरुजी दिख रही है। चलिए, इस जातिका का प्रश्न है जी कि हमारे कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह कौन है, सबसे अच्छे ग्रह बताइए, एक ग्रह चुनिए सबसे अच्छा इस कुंडली के लिए, जी बताइए।
दिक्कत हो रही है? चलिए, शुक्र इस ग्रह का सबसे अच्छा, तुला लगन के लिए शुक्र ग्रह सबसे अच्छा है ना? क्योंकि वो राशि का स्वामी है। उसके बाद शनि सर्वाधिक अच्छा है। शुक्र तो अच्छा ही है, शनि सर्वाधिक अच्छा है। अब बात करते हैं, अब आपको शुक्र 0 डिग्री पर बैठा हुआ है मकर राशि में। मकर राशि सम है या विषम? सम है गुरुजी। सम। शनि 24 अंश यानी 24 डिग्री तक कुंभ राशि में चल चुका है। उसको जाना है मीन राशि में, उसका बल है, उसकी डिग्री है 24। कुंभ राशि सम है या विषम? विषम राशि है गुरुजी। विषम। अब मान लीजिए महोदया कि तुला लगन वालों के लिए शुक्र की दशा है, अंतर दशा है, प्रत्यंतर आए, तो शुक्र संबंधी तो इसको अच्छा फल प्राप्त होना चाहिए ना। जी। लेकिन शुक्र 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का। राशि कौन सा है बताइए? सम राशि में बैठ तो मकर राशि सम, में। हाँ, सम राशि में बैठा ग्रह 0 से 6 तक क्या हो जाता है? 0 से 6 बाल अवस्था। सम राशि अंक पहचानिए, 10 अंक सम है या विषम? सम राशि में मृतावस्था में गुरुदेव। बस। हाँ जी अब गुरुजी, मृता अवस्था। अब श्वेता जी, शुक्र के द्वारा आपको कितना फल प्राप्त होना होगा? नहीं होगा गुरुजी। समझ गई? गुरुजी एकदम समझ गए, धन्यवाद गुरुजी। शनि का भी देख लीजिए अपने राशि में। अब यहाँ पर कोई कह दे कि अरे राम, शुक्र तो कारक ग्रह बन गया ना, क्योंकि तुला लगन है, लग्नेश जाके बैठ गया चौथे भाव में। फलित कह दीजिए शुक्र की दशा। बेचारा शुक्र अभी बाल्य अवस्था में है। अब लगन लगन भी आपको 10 डिग्री का है, तो लगन तो मान लीजिए कि बाल्यावस्था से ऊपर का है। अब शनि 24 में है, कुंभ राशि सम है या विषम? विषम राशि गुरुजी। सम राशि। 24 से 18 से 24 तक की अवस्था क्या होती है? कुमार अवस्था। तरुण या कुमार एक ही है ना? जी जी गुरुदेव। गुरुजी। अब अब शनि का फल सामान्य सामान्य मिलेगा। जातक की शिक्षा में भी सामान्य स्तर होगा, सुख संपत्ति में भी सामान्य स्तर होगा। तो भगवान इसी तरह ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में, अब इस ग्रह में वो कौन सा ग्रह है जो 12 से 18 तक है? तो देखिए, बुध को देखिए, मंगल को देख लीजिए आप। ये दो, इनका जब प्रभाव दशा अंतर दशा आपको पास आएगा तो इनके द्वारा अच्छा या बुरा फल जो भी इनकी स्थिति के अनुसार होगा वो आपको मिलेगा। समझ में आ गया? जी गुरुजी। इसमें इस कुंडली में जो 4 नंबर है, इसमें इसमें बता दीजिए, कोई ग्रह नहीं है इसमें 10वें भाव में बैठा हुआ है। अरे भगवान भगवान, तो जब जब ग्रह नहीं है तो 4 नंबर से जो आपको चाहिए, तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई दुकानदार कहीं खाने चल जाए, उसका दुकान पर कोई ना हो, तो दुकान आपका तो ना हो जाएगा, दुकान मालिक का ही होगा ना। बताइए। जी भगवान। तो उस दुकान, इस 4 नंबर वाले मालिक को देखिए, चंद्रमा को क्या अवस्था है। या 4 नंबर का फल आपको चंद्रमा के अनुसार ही ना मिलेगा।
अच्छा गुरुदेव, 4 नंबर कर्क राशि, इसका स्वामी जो चंद्रमा है उसके अनुसार फल मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? तो वही ना बात बोले भगवान कि दुकानदार आपको कहे कि थोड़ा मैं आ रहा हूँ कहीं से कुछ सामान लेकर, आप थोड़ा दुकान पर बैठ जाइए, तो दुकान आपका ना हो जाएगा भगवान। हाँ जी गुरुदेव। अब गुरुदेव जैसे इसमें 5 नंबर अगर लिखा होता तो 5 नंबर सिंह राशि हुई, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य हाँ की स्थिति के अनुसार, सूर्य की स्थिति बस। के अनुसार ही फल देगा। हाँ जी गुरुदेव, देख धन्यवाद, समझ गया। देखते चलिए भगवान, देखते चलिए, ज्योतिष में आप लोग को इतना हो जाएगा कि ये अवस्था वाला क्लियर हो गया सब लोग का ना, कि कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्लियर है गुरुदेव? और चलिए तो, और किन्हीं का? श्वेता जी हो गया आपका क्लियर? जी गुरुजी। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? इसी तरह भगवान आपका रीज हैंड है, कोई प्रश्न है या पहले से ही वो? इसी तरह कल हम लोग आपको ग्रहों के, अब जे आप लोग भी वर्क करते हैं तो दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, तो ग्रहों का भी ऐसा ही कुछ है कि जागृत हैं कि शयन अवस्था में है। तो इन अवस्थाओं को जानेंगे, फिर हम ग्रहों की पूरी स्थिति को जानेंगे कि भोजन कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं, पत्नी के साथ हैं, पुत्र के साथ हैं, इन सब को जानकर अब आप लोग एक काम कीजिए, किसी कुंडली को पकड़ ले लीजिए, उल्टा सही गलती कुछ जानकारी ना हो, बस यह देखिए कि उसका स्वामी कितना डिग्री पर चल रहा है, और एक मार्क कीजिए कि यह ग्रह पहचानने का प्रयास कीजिए कि यह मृतावस्था में है, इसका फल अल्प होगा, या थोड़ा ज्योतिष के जानकार हैं तो दशाओं को देखिए, एक समय नोट कीजिए। जैसे श्वेता जी ने प्रश्न किया, आप किसी को बताइए कि आप का, मैंने प्रश्न किया कि विवाह कब होगा, तो आप एक देखिए कि जिस समय बता रहा हूं उस समय ग्रह कितना डिग्री पर है, युवावस्था में है, मृतावस्था में है, तो इससे आपका व्यवहारिक अनुभव बड़ा ज्यादा होगा कि ग्रह ज्यादा फल किस समय दे रहा है। यही खोजिए आप कि ग्रह युवावस्था में फल दे रहा है या बाल्यावस्था में, तो अवस्था का आपका अभ्यास हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना भगवान? जी गुरुजी। हाँ। बस अवस्थाओं को ध्यान रखिए, या कुछ ऐसा नोट बना लीजिए कि पहचानने में एकदम आसान हो जाए कि भाई सम राशि में इतना से इतना बाल्यावस्था फल अल्प, विषम राशि में इतना से इतना फल, इतना का एक नोट बना लीजिए। और किन्हीं का कोई प्रश्न? और किन्हीं का कोई प्रश्न महेश जी? चलो ठीक है। नमो देव। नमो नमः सभी को, सर्वभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। समझ